नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं WBCHSC क्लास 12 का इंग्लिश का लेसन 3 जिसका नाम है थैंक यू मैम। दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों का हेल्प करना चाहता हूँ WCHSC वाले वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के बच्चों का, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए कोचिंग सेंटरों पर, और बहुत लोग तो गांव वाले एरिया में रहते हैं जिससे उनको सही टीचर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वो सभी तरीका बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी, व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टडी, आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। एक एक करके मैं आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर करवा दूंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा किसी भी सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो कभी भी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग थैंक यू मैम लेसन को रीड करने से पहले, एनालाइज करने से पहले जो उसके ऑथर है लैंगस्टन ह्यूज, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लैंगस्टन ह्यूज का पूरा नाम जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज था। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 22 मई 1967 में होती है। इनके माता का नाम कैरोलिन मर्सर लैंगस्टन था। इनके पिताजी का नाम जेम्स नैथनियल ह्यूज था। ये अमेरिकी कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, उपन्यासकार, नाटककार और स्तंभकार थे। इनको अफ्रीकन फोक कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनके बहुत ही जाने माने वर्क है द वेरी ब्लूज 1926, नॉट विदाउट लाफ्टर 1930, द वे ऑफ वाइट फॉक्स 1934। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को लेखक के बारे में मैंने जितना जानकारी दी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग लेसन को एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ सी वॉज ए लार्ज वुमन विथ अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। यानी कि लैंगस्टन ह्यूज बता रहे हैं कि वह बहुत ही लंबी चौड़ी औरत थी, एक बहुत ही लंबे पर्स के साथ बहुत ही बड़ा सा पर्स ली हुई थी। उस पर्स में सभी कुछ था हैमर और नेल्स को छोड़कर, यानी हथौड़ी और नेल को छोड़कर। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड सी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। उसका जो पर्स था उसका फीता बहुत ही बड़ा था, वह उसको हमेशा अपने साथ ले, कैरिड मतलब होता है ले जाना, लेकर चलना, स्लंग यानी कि लटकाना, लटका कर अपने कंधे पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो लड़कियां होती है वो लटकाने वाला पर्स ज़्यादा लेकर चलती है जब कहीं घूमने जाया करती है। तो वैसे ही औरत अपने कंधे पर पर्स को लटका कर कहीं भी जाती थी तो लटका कर चलती थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock at night and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse। वह रात का 11 बज रहे थे जब वो औरत अकेले रास्ते पर चलती है, तभी एक लड़का उसके पीछे दौड़ कर आता है और उसके पर्स को चुराने की कोशिश करता है। The strap broke with a single tug. The boy gave it from behind, but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. So instead of taking a full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his leg flew up। यानी कि जो उसका ब्रोक यानी कि जो फीता होता है बैक का वो सिंगल टग यानी कि एक झटके में ही, ब्रोक मतलब होता है टूटना, सिंगल टग मतलब होता है एक झटके में ही टूट जाता है और जो लड़का रहता है पीछे से उस पर्स को ले लेता है। लेकिन जो बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस। सो यानी कि जो लड़का का वेट रहता है, पर्स का वेट रहता है, वो बराबर होने के कारण लड़का अपने बैलेंस को खो बैठता है। आगे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फुल ब्लास्ट एज यू हैड होप्ड द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक एंड हिज लेग फ्लू अप। जैसा कि बच्चे ने सोचा था, उसने उम्मीद लगाई थी कि मैं जैसे ही पर्स को चोरी करूंगा, चुराऊंगा, लेते ही बहुत ही तेज़ी से मैं भाग चलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो उसका वज़न रहता है और जो बैग का वज़न रहता है वो सेम होने के कारण वो अपने बैलेंस को खो बैठता है। और जो लड़का साइड वॉक यानी कि फुटपाथ पर गिर पड़ता है अपने पीठ के बल, अपने पैर को हवा में करके। The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jean seater। वह जो लार्ज वुमन थी, लंबी चौड़ी औरत, तो सिंपली आसानी से पीछे की तरफ घूमती है और उसके ब्लू जीन सीटर यानी कि उसके बम में एक पैर से किक करती है। Then she reached down, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled। तब वह जाकर उस लड़के तक पहुंचती है और उसको शर्ट फ्रंट यानी कि शर्ट के ऊपरी वाले हिस्से को, कॉलर को पकड़कर उसको उठाती है
और उसको तब तक हिलाती है जब तक कि उसके दांतें ना अकड़ जाए। लेकिन जो लड़का का वेट रहता है और जो पर्स का वेट रहता है एक जैसा होने के कारण जो लड़का सोचा था कि मैं पर्स को लेकर जल्दी से भाग जाऊंगा बहुत ही तेज़ी से, वो अपने पीठ के बल फुटपाथ पर गिर जाता है अपने पैरों को हवा में उठाए हुए। जो औरत रहती है आसानी से पीछे की तरफ घूमती है, उसको एक किक करती है उसके ब्लू जेंट सीटर यानी कि बम में, यानी कि हमारे पीछे वाले निचले हिस्से के प्राइवेट पार्ट में। तभी वह उसके पास पहुंचती है और उसके शर्ट फ्रंट यानी कि शर्ट के ऊपर वाले पहले हिस्से को पकड़कर उसको उठाती है और उसको इतनी देर तक हिलाती है जब तक कि उसके दांतें अकड़ ना जाए। देखिए दोस्तों, इसमें का जो हार्ड मीनिंग है मैं बोल रहा हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिए। लार्ज मतलब होता है बड़ा, पर्स मतलब होता है पर्स, आपको पता ही होगा। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। हैमर मतलब होता है हथौड़ी। नेल्स मतलब होता है कील। स्ट्रैप मतलब होता है फीता। कैरिड मतलब होता है ले जाना। स्लंग मतलब होता है लटकाना। शोल्डर मतलब होता है कंधा। वॉकिंग मतलब होता है टहलना। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। स्नैच मतलब होता है चुराना। स्ट्रैप मतलब होता है फीता। ब्रोक मतलब होता है टूटना। सिंगल टक मतलब एक झटके में। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। उसके बाद है कंबाइंड मतलब बराबर। इंस्टेड ऑफ मतलब के बावजूद, के बजाय। होप मतलब होता है उम्मीद। साइड वॉक मतलब होता है फुटपाथ। फ्ली ऑफ मतलब होता है ऊपर की ओर। सिंपली मतलब होता है आसानी से। टर्न अराउंड मतलब होता है घूमना। किक मतलब होता है मारना। ब्लू जेंट सीटर मतलब होता है बम। रीच मतलब होता है पहुंचना। पिकअप मतलब पिक द बॉय अप मतलब उसको उठाना ऊपर की ओर। शर्ट फ्रंट यानी कि शर्ट के पहले वाले हिस्से को। और सुक मतलब होता है हिलाना। रैटल मतलब होता है अकड़ना। अंटिल मतलब होता है जब तक। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इसमें का वर्ड मीनिंग और जितना भी मैंने इसमें पैराग्राफ का बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप इस लेसन को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप बोर नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। आफ्टर दैट द वुमन सेड, इसके बाद औरत बोलती है, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर, मेरे पॉकेट बुक को उठाओ बच्चे लड़के और मुझे दो। सी स्टिल हेल्ड हिम, मतलब अभी भी उसके कॉलर को पकड़े हुए रहती है वो औरत। बट सी बेंड डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टॉप एंड पिक अप हर पर्स, लेकिन वो उसको झुकने का थोड़ा मौका देती है, आदेश देती है उसको पकड़े हुए अपने पर्स को उठाने के लिए। देन सी सैड, नाउ आरंट यू अजेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तब वो उसको बोलती है, क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी नहीं है, शर्मिंदा नहीं हो तुम अपने ऊपर, यानी कि तुमने ऐसा काम किया, तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आ रहा है। उसके बाद बोलती है, फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट द बॉय सेड यस मैम, उसके शर्ट को बहुत ही फर्मली मतलब होता है कस के पकड़ना, ग्रिप्ड मतलब होता है पकड़ना, कस के पकड़े हुए उसके शर्ट के फ्रंट को, कॉलर को बोलती है ये बात कि तुम्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी नहीं आ रही है, तुम अपने ऊपर शर्म नहीं आ रहा है। तब वह लड़का बोलता है, हाँ मैम मुझे शर्मिंदगी तो आ रही है। द वुमन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तो औरत बोलती है कि तुम इससे क्या करना चाहते थे। द बॉय सेड, आई डिडेंट एम, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। सी सेड, यू अ लाई, तब औरत बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा पर्स चोरी करने की कोशिश किए और तुम बोल रहे कि तुम्हारा कोई उद्देश्य ही नहीं था। दोस्तों मैं आपको इस पैराग्राफ का और आने वाले पैराग्राफ का ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कोई टेंशन मत लीजिए। इस जो पीडीएफ है इस लेसन का, यानी कि वर्ड मीनिंग का जो पीडीएफ लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर वीडियो के अंत में या फिर अभी ही आप वहां से वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look and some stood watching, उसी समय 2-3 लोग गुजरते हैं, कुछ लोग तो चलते चलते पीछे की तरफ मुड़ कर देखते हैं कि क्या हो रहा है, और कुछ लोग तो वहाँ पर खड़े होकर उस घटना को देखते हैं। इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन, आज द वुमन, औरत पूछते है कि क्या मैं अगर तुम्हारे लूज को यानी कि शर्ट के फ्रंट को छोड़ दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे। यस मैम सेड द बॉय, वो लड़का बोलता कि हाँ मैं भाग जाऊँगा। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, तब मैं तुम्हारे लूज को तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी, सेड द वुमन बोलती है। सी डिड नॉट रिलीज हिम, उस बोलने के बाद वो उसको नहीं छोड़ती है। आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय, विस्पर्ड मतलब होता है हकला कर, वह लड़का हकला कर बोलता है कि आई एम सॉरी लेडी, यानी कि वह लड़का उस औरत से माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है। एंड योर फेस इज डर्टी, औरत बोलती है जो तुम्हारा फेस है बहुत ही गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सेंटेंस होता है उसके हिसाब से ही मीनिंग निकलता है। यहाँ पर आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू का मतलब है मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे फेस को धो दूँ तुम्हारे लिए।
आरंट यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस? तुम्हारे घर पर कोई नहीं है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हारा फेस गंदा है उसको धो लेने के लिए? नो मैम सेड द बॉय, लड़का बोलता है कि नहीं मैम। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग सेड द लार्ज वुमन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट ड्रैगिंग द फ्रिटेंड बॉय बिहाइंड हर। उस डरे हुए लड़के को खींचते हुए रास्ते पर वह उसको बोलती है तब यह इस इवनिंग को धुल जाएगा। He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-eyed in tennis shoes and blue jeans. वह देखने में 14-15 साल का लग रहा था। फ्रेल यानी कि बहुत ही कमज़ोर दुबला पतला था। विलो-वाइल्ड यानी कि जंगली जैसा दिख रहा था। इन टेनिस शू एंड ब्लू जीन्स पहना हुआ था और टेनिस शू यानी कि जो भी स्कूल में पीटी के समय जो शूज़ पहना जाता है जूता, उसी को यहाँ पे टेनिस शू बोला जा रहा है। द वुमन सेड यू ऑट टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था, मेरा सन होना चाहिए था, मैं तुम्हें बताती कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। लिस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री? कम से कम अभी तो मैं तुम्हारे चेहरे को तो धो सकती हूँ, क्या तुम भूखे हो? नो मैम सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, आई जस्ट वांट टू यू टू टर्न मी लूज। वो बोलता है कि नहीं मैम, बीइंग ड्रैग्ड बॉय मतलब जिस लड़के को खींच कर लाया जाता है वही बोलता है कि नो मैम आप सिर्फ मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझको आप छोड़ दीजिए। वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आज द वुमन? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी जब मैं रास्ते पर चल रही थी तो? बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विथ मी सेड द वुमन, यानी कि इससे पहले जो औरत पूछती है लड़के से कि क्या मैं जब रास्ते पर चल रही थी तो मैंने तुम्हें परेशान किया था, तो लड़का बोलता नहीं। तो यहाँ पे औरत बोल रही है कि तब भी तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट बनाया, यानी कि तुमने मेरे साथ संबंध बनाया, यानी कि तुमने मेरे जो लड़के को बोली है कि तुमने मेरे पर्स को चोरी करने की कोशिश की। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ व्हाइल यू गॉट अनदर थॉट कमिंग। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम ऐसा करके बच जाओगे और ये तुम्हारा आखिरी बार है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। व्हेन आई गेट थ्रू विथ यू सर यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिस्ट्रेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। देखिए यहाँ पर गेट थ्रू का मतलब है मिलजुल मिलाना, यानी कि वो जो औरत है उसको बोलती है तुमने मेरे पर्स को चोरी करने की कोशिश की और तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हें मैं छोड़ दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम मेरा नाम मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स हमेशा याद रखोगे। स्वीट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, यानी कि स्वीट मतलब होता है पसीना, पॉप्ड मतलब होता है बहना, आउट ऑन द बॉयज़ फेस एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, यानी कि उस लेखक बोल रहे हैं कि उस लड़के के चेहरे पर से पसीना टपक रहा था और वह संघर्ष में दिख रहा था। मिस्टर जॉन स्टॉप जग्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ पुट हाफ निल्सन अबाउट हिज नेक एंड कंटिन्यूड टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट। वह जो मिस्टर जॉन्स रहती है रुकती है और उसको थोड़ा सा झटका देती है उसके सामने, और हाफ नेल्सन यानी कि रेसलिंग होल्ड, यानी कि रेसलिंग में जैसे कंधे को गर्दन को जैसे पकड़ा जाता है वैसे ही पकड़ लेती है और उसको फिर से रास्ते पर खींचना शुरू करती है। When she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. जब वह अपने डोर तक पहुंच जाती है तो लड़के को खींचते हुए अंदर ले जाती है, डाउन टू हॉल यानी कि हॉल में, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम एट, उस किचन में भी लेकर जाती है। फर्निश्ड मतलब होता है सजा हुआ, जो घर के पीछे रहता है। सी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन, वह लाइट को चालू करती है और दरवाजे को खुले ही रहने देती है। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, लड़का किसी अलग रूमर्स यानी कि पड़ोसियों को अगल बगल सुनता है हंसते हुए और बोलते हुए, बातें करते हुए एक बड़े से घर में। Some of their door were open too, so he knew he had and the woman were not alone. कुछ लोगों का, जो कुछ पड़ोसी थे अगल बगल रहने वाले, उनका जो डोर खुला हुआ था और वो उनकी हंसने और बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो इसलिए वो लड़का सोचता है कि मैं और यह औरत यहाँ पर अकेले नहीं है। द वुमन स्टिल हैड हिम बाई द नेक इन द मिडिल ऑफ अ रूम, जो औरत थी अब भी उसको गर्दन को पकड़े हुए रहती है अपने घर के मिडिल यानी कि मध्य में। सी सेड व्हाट इज़ योर नेम, पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। रोजर आंसर्ड द बॉय, जब औरत पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है तो लड़का बोलता है कि मेरा नाम रोजर है। देन रोजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस सेड द वुमन, whereupon she turned him loose at last. तत्पश्चात
औरत बोलती है उसको आखिर में कि तो रोजर जाओ सिंक और वॉश कर लो अपने फेस को। सिंक मतलब होता है हाथ मुंह धोने वाला पात्र। जैसा कि आपके घर में भी होगा, एक छोटा सा नल लगा रहता है उस पात्र में और आप उसमें हाथ या मुंह को धोते हैं। तो बोलती है कि जाओ तुम सिंक में और अपने फेस को वॉश कर लो। तत्पश्चात लास्ट में उसके लूज को वह औरत छोड़ देती है। रोजर लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमन, लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक। रोजर एक बार दरवाजे की तरफ देखता है और एक बार औरत की तरफ देखता है, आखिरकार मुंह धोने के लिए सिंक के पास चला जाता है। लेट द वाटर रन अंटिल इट्स गेट्स वार्म, शी सेड, हियर्स अ क्लीन टॉवल। वो औरत बोलती है कि पानी को गिरने दो जब तक कि वह गर्म ना हो जाए। यहाँ पर यह टॉवल है, इसने अपने चेहरे को पोंछ लेना। यू गोना टेक मी टू जेल, आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक। वह सिंक में झुके हुए पूछता है औरत से कि क्या आप मुझे जेल लेकर जाएंगी। औरत बोलती है, नॉट विद दैट फेस आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, सेड द वुमन। इस चेहरे के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाली हूँ। हियर्स आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी घर आने की कोशिश कर रही थी जिससे मैं अपने खाना बना सकूँ खाने के लिए, और तुम मेरे पॉकेट बुक को चोरी करने की कोशिश किए। मे बी यू आर एंड बीन टू योर सपर आइदर लेट एज इट बी हैव यू। तुमने तो अपना दिन का सपर मतलब होता है दिन का आखिरी खाना, आखिरी भोजन। तुमने अपने दिन का आखिरी भोजन तो खुद लेट किया ही और मेरा भी भोजन लेट करवा दिया। देयर्स नोबडी होम एट माई हाउस, सेड द बॉय। वो औरत बोला कि मेरे घर पर कोई नहीं है। देन वी विल ईट, सेड द वुमन। आई बिलीव यू आर हंग्री और बीन हंग्री टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक। चलो अब हम लोग खाते हैं। शायद तुम भूखे हो और कई दिनों से भूखे थे, इसलिए तुमने मेरे पॉकेट बुक को चुराने की कोशिश की। आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज, सेड द बॉय। उस लड़के ने बोला कि नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, भूखे होने के कारण से मैंने आपके पॉकेट बुक को नहीं चुराया, बल्कि मुझे ब्लू सूट शूज़ यानी कि चमड़े का जूता होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा प्राइस होता है। तो वही बोला कि मुझे ब्लू सूट्स चाहिए, इसलिए मैंने आपके पॉकेट बुक को चुराने की कोशिश की। वेल यू डिडेंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम सूट शूज़, सेड मिस्टर एलिजाबेथ वाशिंगटन जोन्स, यू कुड ऑफ आस्क मी। तो तुम्हें मेरे पॉकेट बुक को चुराने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, तो मैं तुम्हें पैसा दे देती तुम्हें पॉकेट ब्लू सूट शूज़ को खरीदने के लिए। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, द बॉय लुक्ड एट हर। वो लड़का जो उसका चेहरा भीगा हुआ था इसलिए उसके चेहरे के ऊपर से पानी टपक रही थी, वह लड़का उस औरत की तरफ देखता। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, अ वेरी लॉन्ग पॉज, यानी कि पॉज मतलब होता है चुप्पी, पूरा शांत। दोनों लोग चुप हो जाते हैं कुछ देर के लिए, बहुत देर के लिए। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू ड्राइड इट अगेन। उसके बाद वो अपने चेहरे को सुखाने की कोशिश सुखाता है और वह नहीं जानता है कि वो अपने चेहरे को कैसे फिर से सुखाए। द बॉय टर्नड अराउंड वॉन्डरिंग व्हाट नेक्स्ट। जो लड़का घूमता है और सोचता है कि आगे क्या होने वाला है। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा था खुला हुआ था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट टू डाउन द हॉल, ही कुड रन 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 रन। यहाँ पर डैश का मतलब होता है भागना, यानी कि वह हॉल में अपने आप को अंदर से बिलीव कराता है, दिलासा दिलाता है कि मैं भाग सकता हूँ, रन 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 रन, यानी कि मैं भाग सकता हूँ, भाग सकता हूँ, भाग सकता हूँ। अपने आप को बिलीव कराता है, भरोसा दिलाता है। जैसे कि आपके लाइफ में भी बहुत बार होता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आप को अंदर से भरोसा दिलाते हैं कि आई कैन, यानी कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अपने आप को इनकरेज करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए अपने आप को खुद को कि मैं यह कर सकता हूँ, जब आप डिमोटिव हो जाते हैं। वैसे ही वो लड़का अपने आप को अंदर से इनकरेज कर रहा है ताकि वो भाग सके, अपने आप को अंदर से बोलता है कि मैं भाग सकता हूँ, भाग सकता हूँ, भाग सकता हूँ। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, आफ्टर अ वाइल ही सेड, आई वर यंग वंस एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट। वो औरत सिटिंग ऑन द बेड यानी कि बेड पर सोए हुए कुछ देर के बाद बोलती है कि जब मैं यंग थी, यानी कि जब मैं जवान थी, मैं भी बहुत कुछ चीज़ें चाहती थी पाना, लेकिन मैं नहीं पा सकी। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, फिर एक बार सब कुछ चुप हो जाते हैं, फिर शांत हो जाता है। द बॉयज माउथ ओपनड, देन ही फ्रॉन्ड बट नॉट नोइंग ही फ्रॉन्ड। वह बहाना बनाता है लेकिन वह नहीं जानता कि मैं बहाना बना रहा हूँ, उसका मुंह खुला। द वुमन सेड, यू ऑट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडेंट यू। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बोलने जाऊंगी, तुम्हें मैं बताऊंगी कि मैंने आगे क्या किया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। यू ऑट आई वॉज गोइंग टू से बट आई डिडेंट स्नैच पॉकेट बुक्स, पीपल्स पॉकेट बुक्स, वेल आई वॉजेंट गोइंग टू से दैट, पॉज साइलेंस।
तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यह बात बोलूँगी कि मैं भी लोगों को पॉकेट बुक को चुराया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूँगी। फिर शांत हो जाता है दोनों लोग। आई हैव डन थिंग्स, मैंने कुछ चीज़ें की, टू विच आई वुड नॉट टेल यू सन, नाइदर टेल गॉड इफ़ ही डिडेंट ऑलरेडी नो। वह औरत बोलती है उस लड़के को कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की है जो मैं ना ही तुमको बता सकती हूँ, ना ही किसी और को, और ना ही भगवान को, यहाँ तक कि जब तक कि वह खुद ना जान ले कि मैंने क्या किया था। सो यू सेट डाउन अ व्हाइल आई फिक्स समथिंग टू इट, तो तुम कुछ देर के लिए बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। कॉम मतलब होता है कंघी, यानी कि रन मतलब कंघी से अपने हेयर को अच्छी तरीके से कर लो, हेयर को झाड़ लो, जिससे कि तुम प्रेजेंटेबल अच्छे दिख सको। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन वॉज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। रूम के दूसरे हिस्से में स्क्रीन पर एक गैस का प्लेट रखा होता है और एक आइस बॉक्स रखा हुआ रहता है। मिस्टर जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। मिस्टर जोन्स उठती है, उस स्क्रीन की तरफ जाती है। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, नॉर डिड सी वॉच हर पर्स सी विच सी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द बेड। और जो मिस्टर जॉन्स थी अब ना ही उस लड़के पर ध्यान देती है कि वह भाग जाएगा, और वह ना ही उस पर्स पर जो उसने डे बेड पर रख दिया है कि वह उस पर्स को चुरा लेगा फिर से। बट द बॉय लुक्ड केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम वेयर ही थॉट शी कुड इजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अदर आई इफ शी वांटेड टू। इसका मतलब है वो लड़का ऐसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ से वो औरत उसको आसानी से किसी भी जगह से उसके ऊपर नज़र रख सके। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम, उसको ना ही अपने ऊपर भरोसा था ना ही उस औरत के ऊपर। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, वह नहीं चाहता था कि वह औरत उसके ऊपर शक करे। पहले से तो उस औरत को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अब वो नहीं चाहता था कि औरत उसके ऊपर फिर से शक करे, इसलिए वो ऐसी जगह पर बैठ जाता है ताकि वह औरत उसके ऊपर नज़र रख सके। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर आस्क्ड द बॉय मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। वो पूछता है कि क्या आपको कोई चाहिए जो आपके लिए स्टोर जा सके और आपके लिए कुछ मिल्क यानी कि दूध और कुछ भी ला सके। Don't believe I do, said the woman, unless you just want sweet milk yourselves. I was going to make cocoa out of this canned milk I got here. तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, इसके बजाय तुम मुझसे बोल रहे हो कि स्वीट मिल्क योरसेल्फ, तुम्हें स्वीट मिल्क चाहिए, चलो मैं तुम्हारे लिए कोकोआ बना देती हूँ यहाँ पर जो मिल्क है उससे। दैट विल बी फाइन सेड द बॉय, लड़का बोलता है कि तब चलिए ठीक है। सी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड हैम सी हैड इन द आइस बॉक्स मेड द कोकोआ एंड सेट इन द टेबल। वह हीटेड गर्म करती है कुछ लीमा बीन्स को और हैम को, जो आइस बॉक्स, लीमा बीन्स मतलब होता है वह दाने, कुछ सीड्स यानी कि कुछ बीज के दाने, उसको गर्म करती है और आइस बॉक्स में से निकाल कर और कोकोआ बनाकर टेबल पर रख देती है। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड और हिज फोक्स और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्ब्रास हिम। औरत अब उससे कुछ भी नहीं पूछती है वह कहाँ रहता है, उसके माता पिता, फोक्स मतलब माता पिता, उनके माता पिता कहाँ हैं, कौन है, और भी कुछ भी चीज़ें नहीं पूछती है जिससे कि वो व्याकुल से हो सके, परेशान हो। Instead, as they ate, she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late. वह अब खाने लगते हैं और वो औरत उसको बताती है अपने जॉब के बारे में, जो होटल ब्यूटी शॉप के बारे में, यानी कि वो एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। व्हाट द वर्क वाज लाइक, उसको कौन सा काम अच्छा लगता था। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमन केम इन एंड आउट, और किस प्रकार की औरतें वहाँ पर आया करती थी और जाया करती थी। ब्लंट्स, रेड हेड्स एंड स्पेनिश, ब्लंट्स मतलब होता है सुंदर, रेड हेयर वाली यानी कि लाल बालों वाली औरतें, स्पेनिश औरतें आया करती थी मेरे ब्यूटी पार्लर में। देन सी कट हिम हाफ ऑफ द हर 10 सेंट केक, तभी वह अपने औरत जो है वह 10 सेंट की केक को आधा काटती है। इट्स अ मोर सन सी सेड, वह बोलती है कि कुछ और खाओ बेटे, कुछ और खाओ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा लर्न करना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, बहुत बार आ चुका भी है। पूछता है कि वो औरत किस जगह पर काम करती थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है होटल ब्यूटी शॉप। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि वह लोग जो केक काटती है औरत, वो केक कितना प्राइस रहता है, उसका दाम कितना रहता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंट केक, यानी कि 10 सेंट का वह केक रहता है।
When they were finished eating, she got up and said, "Now here, take these $10 and buy yourself some blue suede shoes." तब खाने के बाद वो लोग औरत उठती है और उसको बोलती है, लो ये तुम्हारे $10 रुपए, ये $10 पैसे, इससे जाकर तुम अपने लिए एक ब्लू सूट शूज़ खरीद लेना। एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक और नोबडी एल्स। और अगली बार मेरे पॉकेट बुक को चुराने की कोशिश मत करना और ना ही किसी और की। बिकॉज शूज़ कम बाय डेविल इज़ लाइक दैट विल बर्न यू फिट। और जो शूज़ है वो तुम्हारे पैर में शायद बहुत अच्छा लगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। बट आई विश यू वुड बिहेव योर सेल्फ सन फ्रॉम हियर ऑन इन। लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम अपना बर्ताव अच्छी तरीके से बर्ताव करोगे हियर ऑन इन सन। देखिए दोस्तों, मतलब औरत खाना खाने के बाद उस लड़के को $10 रुपए देती है और बोलती है, लो इससे तुम अपने लिए ब्लू सूट शूज़ खरीद लेना और अगली बार ऐसी गलती मेरे पॉकेट बुक को चुराने की कोशिश मत करना और ना ही किसी और के पॉकेट बुक को। बिकॉज़ ये जो जूता है तुम्हारे पैर में शायद बहुत अच्छा लगे और अब मैं आराम करना चाहती हूँ, अब तुम चले जाओ और तुम मुझे भरोसा है कि तुम अब बर्ताव करोगे, अच्छा बर्ताव करोगे, तुम किसी के पॉकेट बुक को नहीं चुराओगे। सी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट ऑफ द डोर, ओपन इट, गुड नाइट। वह उसको अपने डोर के हॉल तक छोड़ देती है और खुला रहने देती है, उसको बोलती है गुड नाइट। बिहेव योर सेल्फ बॉय, सी सेड लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट। उसको स्ट्रीट की तरफ देखते हुए बोलती है कि अपने बर्ताव करना बच्चे, अच्छी तरीके से बर्ताव करना, और उसको फिर बोलती है गुड बाय। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग एल्स अदर देन थैंक यू मैम टू मिसेस। वह लड़का थैंक यू मैम की जगह और कुछ भी बोलना चाहता था उस औरत से, लेकिन वह नहीं बोल पाता। लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स बट ही could do as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स बट ही couldn't do, लेकिन वह कुछ और भी बोलना चाहता है लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को, लेकिन वह नहीं बोल पाता है। वह बैरन स्टोप से उसको पीछे की तरफ घूम कर देखता है उसके डोर की तरफ। ही बैरली मैनेज टू से, वह लेकिन नहीं बोल पाता थैंक यू बिफोर द शट द डोर एंड ही नेवर से हर अगेन। वह थैंक यू बोला शट को डोर के बंद होने से पहले और शायद वो लोग फिर कभी नहीं मिलते हैं। The boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Luella Bates Washington Jones, but he couldn't do so as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. He barely managed to say thank you before the shut the door and he never saw her again. जो लड़का था वह कुछ और भी बोलना चाहता था उस मैम औरत को थैंक यू मैम के जगह पर मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को, क्योंकि वो उसको बहुत हेल्प करती है, उसको $10 भी देती है जिससे वो अपने ब्लू सूट शूज़ को खरीद सके। इसलिए वो कुछ और भी बोलना चाहता है लेकिन वो नहीं बोल पाता है, इसलिए वो पीछे मुड़कर बैरन स्टॉप पर रुककर पीछे की तरफ उसको देखता है, उसके डोर की तरफ। लेकिन वह कदाचित नहीं बोल पाया, कदाचित कामयाब नहीं होता है थैंक यू के जगह थैंक यू के अलावा और कुछ बोलने में दरवाजे के बंद होने से पहले। और दरवाज़ा बंद हो जाता है और इसके बाद वो लोग इस घटना के बाद फिर से कभी भी नहीं मिल पाते हैं। देखिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये लेसन आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया लेसन। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेसन से तो आप फ्रीली कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उस आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।